हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर जो है सदियों से राम और रहीम जो है एक साथ रहे गए, कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। तो आजकल की जो है कुछ लोग इस तरह की जो है घटनाएं क्यों कर रहे हैं और क्यों इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं। इस देश में कई अपने राजकीय जो व्यक्ति लोग हैं जो राजकीय अपना दाल नहीं गिलने पर हिंदू और मुस्लिम के बीच में फसादात कराकर अपनी एक अधिकार में आना चाहते हैं। इसमें नाकामयाब होते हैं क्योंकि इस देश का मुसलमान और हिंदू जाग गया है। हिंदुस्तान में जो ये जहर भरे जो कीड़े हैं, ये मैं जहर भरे कीड़ा को क्या है, मेरा तो जान ऐसा करता, ये कीड़ा को क्या है, मैं अपने पैर के नीचे क्या रख के इनको मसल देना कहता जान मैं। आप देख रहे हैं 7 न्यूज़, मैं आपके साथ मोहम्मद सलमान जुनैदी। हिंदुओं से नफरत करो ये कुरान नहीं कहता, भारत देश में मस्जिदें तोड़ी जाए ये श्री राम नहीं कहता, पानी का कोई धर्म नहीं होता, रोटी की कोई ज़ात नहीं होती, जहाँ इंसानियत जिंदा है वहाँ इंसानियत की बात नहीं होती। कोई कहता है कि इस देश में हिंदू खतरे में है तो कोई कहता है कि इस देश में मुसलमान खतरे में है, लेकिन ज़रा धर्म का चश्मा उतार कर देखो साहब, ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो है हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। जिंदाबाद जिंदाबाद बेके बेको न्याय बेको यातक्कागी ಹೋರಾಟ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ। पिछले दिनों देखा गया है कि महाराष्ट्र के विशालगढ़ में जो है बाबा मलिक रेहान की जो दरगाह है वहाँ पर जो मस्जिद है वहाँ पर जो है कुछ इन्होंने जो है मस्जिदें तोड़ी हैं, मस्जिद में तोड़फोड़ की है, जिस लेकर जो है देश के कई जगहों पर कई हिस्सों में जो है प्रदर्शन किए जा रहे हैं और उन जिन्होंने भी इस तरह का घिनौना काम किया है उनको सज़ा दिलाने की मांग की जा रही है। तो इसी तरह से जो है आज बीजापुर शहर के डीसी ऑफिस में दलित सेना की ओर से जो है इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है और जिस किसी ने भी इस घिनौने काम को अंजाम दिया है उन सभी को सज़ा देने की जो है मांग की जा रही है। तो इसी पर बात करने के लिए जो है दलित सेना के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उनके कार्यकर्ता सभी यहाँ पर मौजूद है। तो विशालगढ़ में हुए घटना को लेकर ये तमाम क्या कहते हैं, तो चलिए देखते हैं। देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के नाम पर कई दंगे फसादात हो रहे हैं। इसी तरह से जो परसों विशालगढ़ के अंदर जो घटना हुई है, मस्जिद की तोड़फोड़ की गई है, ये घटना को रोकने में महाराष्ट्र सरकार, सीधे सरकार और पुलिस डिपार्टमेंट संपूर्ण विफल हो गई है। कानून और सुव्यवस्था को कामयाब नहीं हुई। तो इसलिए हम दलित सेना से हम अपील करते हैं सरकार को, हमें डीसी के थ्रू राष्ट्रपति को हम हमारी मांग रखते हैं कि जो जिन्होंने भी ये घिनी हरकत की है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उनको क्या है इस देश से बाहर रखने का काम करें। इस दुनिया में कई मुल्क है, लेकिन अगर पूरे दुनिया में जो है कहीं मिसाल दी जाती है तो हिंदुस्तान की दी जाती है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है एक सेकुलर मुल्क है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, हर तरह के, हर जात के लोग जो है, हर धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर जो है सदियों से राम और रहीम जो है एक साथ रहे गए, कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। तो आजकल की जो है कुछ लोग इस तरह की जो है घटनाएं क्यों कर रहे हैं और क्यों इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं। देश में कई अपने राजकीय जो व्यक्ति लोग हैं जो राजकीय अपना दाल नहीं गिलने पर हिंदू और मुस्लिम के बीच में फसादात कराकर अपनी एक अधिकार में आना चाहते हैं। इसमें नाकामयाब होते हैं क्योंकि इस देश का मुसलमान और हिंदू जाग गया है, इस देश का दलित जाग गया है, क्योंकि हम लोगों को पता चल गया है कि हमारे बीच ये दंगा फसाद कराकर ये हुकूमत में आना चाहते हैं। ऐसे लोगों को इस बार क्या है, जैसा कि एमपी इलेक्शन में इस देश के जो प्रबुद्ध नागरिक, जो हिंदू मुसलमान, जो बैकवर्ड कास्ट वाले मतदान के ऊपर उनको गिराकर जो सेकुलर सरकार लाने की कोशिश करे, इसी तरह से के आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के अंदर भी हम सेकुलर सरकार लाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने जो है आज डीसी साहब को मनवी दी है डीसी ऑफिस में, क्या आपको लगता है कि इस तरह से कई जगहों पर जो मनवी दी जा रही है इसे लेकर क्या है कोई एक्शन लिया जाएगा? बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार पर हमें कहीं भरोसा नहीं है, इसलिए हमें दलित सेना संगठन से राष्ट्रपति से अपील कर रहे हैं, राष्ट्रपति से मांग कर रहे हैं कि आप बीच में आ जाएं, क्योंकि ये पुलिस इलाके जो है बीजेपी के अंडर में काम कर रही है। तो इसलिए क्या है, आप कोई NIA और कोई दूसरा टीम वहाँ पर लगाकर जिन्होंने भी ये घिनौनी हरकत की है उनको पकड़ने की कोशिश करें, ये हमारी मांग है। अगर आपकी मांग पूरी नहीं की जाएगी या इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो दलित सेना आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए? अगर हमारी मांग उन्होंने पूरी नहीं की तो हम कर्नाटका से महाराष्ट्र जाकर बीजेपी सरकार, जो शिंदे सरकार है, उससे लड़ेंगे। आपका नाम? MA सिंदीकर, दलित सेना राज्य उपाध्यक्ष। अस्सलाम वालेकुम।
जय भीम। आज दलित संगठन के साथ हमें क्या है डीसी ऑफिस को आए थे एक डीसी साहब को मनवी देने के अनुसार, जो हमारे दलित सेना के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और हमारे सिटी प्रेसिडेंट और हमारे कुमार अन्ना सब जने मिल को क्या है हमें डीसी साहब को आज मनवी इस बात की थे, जो महाराष्ट्र में एक मस्जिद के ऊपर कुछ जालिमों ने हमला किया। वो हमले में जो है वो हमले को देख के हमें बहुत तकलीफ़ हुई। जो मस्जिद के ऊपर कुछ जालिमों ने चढ़ के क्या है मीनारों को तोड़ रहे थे और हमारे कुरान शरीफ को अंदर जाके फाड़ रहे थे। हमें हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे जो ये हिंदुस्तान में जो ये जहर भरे जो कीड़े हैं, ये मैं जहर भरे कीड़ा को क्या है, मेरा तो जान ऐसा करता, ये कीड़ा को क्या है मैं अपने पैर के नीचे क्या रख के इनको मसल देना करता जान मैं। और महाराष्ट्र राज्य जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को मैं गुजारिश करता हूँ कि इनको जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए और हिरासत में लेकर क्या है इनको सजाए मौत सुनाई जाए। आपको क्या लगता है कि इस तरह से जो है प्रदर्शन किए जाने पर जो है जिन्होंने इस तरह का घिनौना काम किया है, क्या उनको सज़ा मिलेगी? हमें तो एक उम्मीद लेको, एक फरियाद लेको क्या है इस डीसी ऑफिस में आज जमा हुई। हमें उम्मीद है कि सरकार हमें रुसवा नहीं करेगी और जो हमारे हिंदुस्तान में जो मॉब लिंचिंग के जो काम हर जगह चल रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलना। हाँ, ये जो मॉब लिंचिंग करने वाले जो लोग हैं, जब तक इनको फांसी और इनको सजाए मौत नहीं सुनाते तब तक क्या है हमारा हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है भी, ये सेकुलर मुल्क क्या है बर्बाद हो जाता तब तक इनको हमारे जालिम लोगों को क्या है, ये जालिम लोगों को सजाए मौत जब तक नहीं सुनाती तब तक हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क क्या है आगे नहीं बढ़ता। नाम तुम्हारा? मेरा नाम जुबेर दफेदार। ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಲಾಸಗಡ ಎಂಬ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಪವಿತ್ರ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಯ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿಡಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಉಗ್ರವಾದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕಗ್ಗೊಲೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಲು ಅನುಮಾನ ಇದು ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎಸಗಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇಂಥ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗ್ತಾರೆ। ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ಆ ಏನು ಮನುವಾದಿ ನಾಲಾಯಕರನ್ನ ಸುಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ದೇಶದ ದ್ರೋಹಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರನ್ನು ದೇಶದಿಂದ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಓಕೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ? ಖಾಜು ಉಸ್ಮಾನಿ, ದಲಿತ ಸೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಿಜಯಪುರ।